इस प्रदेश में 22% वोट हमारे पास है। बहुजन समाज पार्टी SC/ST की वोट है 22%, जो तमाम आंधियों के बाद भी 9% वोट रहा है आज भी। और मुस्लिम समाज जो 99% वोट दे करके भी अपने आप को 22 में ठगा हुआ महसूस किया, 17% वोट वो आपके साथ आ रहा है। तो 22 और 17 कितना हो गया? और ब्राह्मण समाज अपने आप को एकदम ठगा हुआ समझ रहा है। तो ब्राह्मण समाज जैसे ही मुंह करेगा, सर्व समाज हमारे साथ आ जाएगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अगर बसपा की राजनीति करनी है तो बसपा में विलय कर लीजिए ना। नहीं, आप चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बस समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। आप खाली देखिए 17 में समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। 27 में समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इनके पास 7% वोट है और 7% वोट में 4% वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, मात्र 4% वोट बचती है। दूसरी बात, 17% जो वोट मुस्लिम समाज का है वो इस बार पलटी करने जा रहा है, क्योंकि 22 में 99% वोट दे करके देख लिया, मुस्लिम समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और हर लोग तैयारी करने में जुटे हैं। और हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से वर्तमान समय में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन आगामी चुनाव में कितना असर डाल पाएगा। एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा भी कर रही है कि हम 2047 तक हम केंद्र में रहेंगे, लेकिन प्रदेश का जो चुनाव है 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विष्णु दयाल सेठ जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। विष्णु जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से वर्तमान स्थिति UGC सबसे बड़ा चैलेंज ब्राह्मणों के लिए खड़ा कर दिया गया, सवर्ण समाज के लिए UGC, बहुत लोग नाराज़ हैं और उसको लेकर सरकार को लगातार भला बुरा भी कह रहे हैं। आगामी चुनाव में क्या उनकी रणनीति क्या समझ में आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये लोग रहेंगे या किसी अदर पार्टी को चुनेंगे? देखिए, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उनको प्रणाम करना चाहेंगे। साथ ही साथ आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया है, प्रश्न उठाए हैं UGC के बारे में। तो इसमें माननीय बहन जी स्पष्ट कही हैं कि सरकार को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच विचार करके इस पे कदम रखनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि OBC और SC ही सिर्फ पीड़ित हैं, कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज भी पीड़ित होता है, क्षत्रिय समाज भी पीड़ित होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए जो नियम कानून है, कानून अपना काम अगर करे तो कहीं कोई प्रताड़ित न हो। कानून अगर काम नहीं करता है तब ऐसे में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर कानून बन रहा है तो उसके बारे में सोच समझ के ही काम करना चाहिए। और जहाँ तक उत्पीड़न की बात है, UGC बना इसलिए जा रहा है कि जो छात्रों के साथ या SC और OBC और ST माइनॉरिटी के लोगों के साथ कहीं उत्पीड़न होता है, भाई फॉरवर्ड समाज के लोग करते हैं, तो उसके रोक के लिए तो ये ठीक है। कहने का मतलब है सिर्फ SC OBC ही पीड़ित नहीं होता है, उसमें कहीं कहीं फॉरवर्ड भी पीड़ित किए होते हैं। फॉरवर्ड जैसे क्षत्रिय समाज का बच्चा है, पता लगा पंडित जी के बच्चा को मार दिया, तो एक कानून का काम है ना, उसको कानून रोकना चाहिए। कानून को मतलब थाना शासन आकर के आगे उसके ऊपर कार्रवाई करे, अगर कड़ी कार्रवाई कर दे तो ये घटनाएं न घटे। लेकिन कहीं न कहीं कानून के नरमी की वजह से इसकी आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन फिर भी माननीय बहन जी ने कहा है कि इसको सोच विचार करके तो होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिक्स में क्या होगा, खासकर UGC को लेकर अभी भी लगातार सवर्ण समाज लगातार धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या मानते हैं, BSP के तरफ रुझान रहेगा या सवर्ण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा? लोग लगातार ये भी दावा लोग कर रहे हैं कि जो ये वर्तमान पार्टी है या सत्ता में लोग बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए, एक बात बता दें हम आपको साहब कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम SC की बात करते हैं तो क्षत्रिय समाज की भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक विधायक मात्र है, वो भी उमाशंकर सिंह जी है ना हमारे साथ।
आप सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम सुने होंगे। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी नंबर 2 के नेता हैं, बहन जी के बाद दुनिया जानता है। और इसी बहुजन समाज पार्टी के 2006 से लेकर के 12 वाले सरकार में ब्राह्मण समाज के लोग जो चुन के आए थे, सबसे ज़्यादा विधायक जो है ब्राह्मण समाज से थे और उनको 43 लाल बत्ती दी गई थी। ब्राह्मण समाज को 43 लाल बत्ती दी, ऐसा अब नहीं तो है। क्या इस बार जो चुनाव होंगे 2027 के, क्या ब्राह्मण कार्ड ही खेलेगी क्या बसपा? नहीं, बसपा ब्राह्मण कार्ड की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया है और सम्मान के बदौलत। नहीं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, अपमान थोड़ी ना की, वो भी तो सम्मान ही लगातार 2014 से लेकर अभी तक दे रही है। 14 से अगर आप देखेंगे तो आप एक बात बताइए, अभी एक कौन दुबे था जिसको जो है काउंटर किया गया गाड़ी पर, विकास दुबे। विकास दुबे क्या था, वो भी तो ब्राह्मण था। दूसरी बात, अगर वो अपराधी था तो उसकी पत्नी क्या थी, 17 दिन शादी हुआ था, उसकी क्या अपराध है? क्या आप ईमानदारी से बताइए, जब से 14 से लेकर के आज तक सरकार बना है, क्या ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? कहाँ है महाराज? सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो ब्राह्मण समाज महसूस कर रहा है ठगा हुआ। ब्राह्मण लोग तो यही लगातार मोदी जी, योगी जी के रोज गाना गा रहे हैं और आप गा रहे हैं कि वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है, गाना गाने का समय है, गाना गा रहे हैं। जब समय आएगा दबाने का तो दबा के भी दिखाएंगे। यानी आपका ये दावा है कि मतलब कि जो दबाना है, जो बटन दबाएंगे, अब अलग कमल पे न दबाकर अदर पे दबेगा। निश्चित तौर पे 27 में आप देखिएगा परिवर्तन, इतनी तगड़ी परिवर्तन है कि साइलेंट काम होगा और इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि बसपा इस समय मीलों दूर बाहर है, पवेलियन से बाहर है, और आप कह रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तो ये जो कह रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, एक बात तो पहले आपको समझना पड़ेगा। इस प्रदेश में 22% वोट हमारे पास है, बहुजन समाज पार्टी SC/ST की वोट है 22%, जो तमाम आंधियों के बाद भी 9% वोट रहा है आज भी। और मुस्लिम समाज जो 99% वोट दे करके भी अपने आप को 22 में ठगा हुआ महसूस किया, 17% वोट वो आपके साथ आ रहा है। तो 22 और 17 कितना हो गया? और ब्राह्मण समाज अपने आप को एकदम ठगा हुआ समझ रहा है। तो ब्राह्मण समाज जैसे ही मुंह करेगा, सर्व समाज हमारे साथ आ जाएगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो कहाँ है आप महाराज? तो आपको लगता है कि कमल के फूल में ये लोग पानी ब्राह्मण समाज नहीं डालेगा? फूल मिल जाएगी धूल में, फूल मिल जाएगी धूल में। और इस समय देखिएगा क्या कंडीशन होगा, हाथी ही चिहाड़ेगा, पूरे प्रदेश में चिहाड़ेगा। और सरकार बनने जा रही, बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी तो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने। अखिलेश यादव अब कई सौ दूर हो गए हैं। जिसको अब आप सोचिए, मान्यवर साहब का वो जो है जन्मदिन मनाएं, जिसको अपने गार्जियन के ऊपर विश्वास नहीं है। भाई, जो स्थापना किया मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी का स्थापना की, उनके पास थिंकिंग नहीं है, उनका अपना कैडर नहीं है। एक बात बताइए, अगर मान्यवर कांसीराम जी का कोई जन्मदिन मना दिया तो इसमें बुराई क्या कर? हमको कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन क्या अपने बाप को बाप कहा जाए ना? क्या बात कर रहे हैं आप? मान्यवर साहब हमारे मसीहा, मान्यवर साहब हमारे मसीहा हैं। जो समाज में अच्छे काम करते हैं वो सबके होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए, हम भी कह रहे हैं, लोहिया जी हो गए, चाहे तमाम जो भी नेता हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि मान्यवर साहब पूरे समाज, सर्व समाज के लिए काम किया मान्यवर साहब ने। लेकिन मान्यवर साहब ने इस देश में मानवता का संदेश देने का काम किया। और आपने किया क्या? जितने मान्यवर साहब के नाम, बहुजन समाज पार्टी ने जितने महापुरुषों के नाम से जिला बनाए थे, उसको पलट दिया आप। कैसी दुश्मनी थी आपकी कि आप जो है, जो भदोही जिला को बनाया गया था जो है रविदास नगर, उसको आप बदल दिए। आपकी सोच कहाँ, क्या पीढ़ी है? यही पीढ़ी है कि आपको महापुरुषों से दुश्मनी है। अरे आप पहले अपने आप को दुरुस्त करिए कि आपको जाना किधर है। आपको दिशा दशा नहीं मालूम है कि आप किधर जा रहे हैं। या तो आप राजनीति कर लीजिए इसकी, या तो राजनीति करिए बसपा की। तो अगर बसपा की राजनीति करनी है तो बसपा में विलय कर लीजिए ना। नहीं, आप चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बस समाजवादी पार्टी होने जा रही है। आप खाली देखिए 17 में
17 में समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, 27 में 27 में समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इनके पास 7% वोट है और 7% वोट में 4% वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, मात्र 4% वोट बचती है। दूसरी बात, 17% जो वोट मुस्लिम समाज का है वो इस बार पलटी करने जा रहा है, क्योंकि 22 में 99% वोट दे करके देख लिया, मुस्लिम समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक शब्द नहीं बोला गया। माननीय बंद है, क्या नाम उनका, नंबर 2 के नेता थे, अभी बता रहे हैं आपको, आजम खान साहब, एक शब्द नहीं बोला गया। क्या दुश्मनी है आजम खान साहब से? अरे आजम खान साहब ने सीज करके, खूनों से सीज कर से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। आपने एक शब्द समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर ने बोलने का जरूरत नहीं समझे। आप सोचिए, इस देश में, इस प्रदेश में मुस्लिम समाज कितनी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। लोग अपेक्षा रखते हैं कि बहन जी ट्वीट कर दें। बहन जी ट्वीट क्यों करेंगी? आप वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को और उपेक्षा रखेंगे बहन जी से। बहन जी तो आपके साथ है, लेकिन आप भी तो 4 कदम चलिए। बहुजन समाज पार्टी आपके साथ आज से नहीं है। 17 विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास था। 17 विभाग और सरकार बनने के बाद पहला काम मुस्लिम समाज के लिए माननीय बहन जी ने किया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी। बताइए। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से विष्णु दयाल सेठ जी बहुत सारी बात बताए हैं विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर। ये लगातार दावा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव जो होगा इनके फेवर में होगा और बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनने जा रही है। आप कमेंट में इस बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।